पिछले महीने के आखिरी सप्ताह से देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। मॉनसून के छाने से जहां एक तरफ लोगों को रिकॉर्ड तोड़ चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली, तो दूसरी तरफ बदले मौसम का असर अब जेब पर पड़ने लगा है। बारिश के चलते सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं, जिसकी मार आम लोग सीधे तौर पर महसूस कर रहे हैं। कीमतों को लेकर टमाटर और लाल हैं तो सब्जियों का राजा आलू भी आसमान छू रहा है। दामों के साथ आम लोगों को आंखें दिखा रहा है। भिंडी और लौकी के दामों में भी जबरदस्त उछाल है। लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। पहले से ही राशन का सामान महंगा है, अब सब्जी भी बारिश में पसीना छुड़ा रही है। अब सवाल है कि हर साल इस मौसम में सब्जियां महंगी हो जाती हैं, क्या इसके लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की जा सकती? तो एक तरफ सब्जियां महंगी हैं, दूसरी तरफ एमपी की जनता पर फिर महंगाई की मार पड़ी है। अब लोगों की सुबह की चाय की चुस्की महंगी हो गई है। सांची दुग्ध संघ ने दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, बुंदेलखंड और उज्जैन दुग्ध संघ ने दाम बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद चाय स्पेशल दूध 50 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 52 रुपए प्रति लीटर हो गया है। तो वहीं टोन्ड मिल्क 52 से बढ़कर 54 रुपए प्रति लीटर हो गया है और फुल क्रीम दूध के दाम 64 से बढ़कर 66 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। भोपाल में सांची पार्लर संचालकों और आम लोगों से बात की है हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी ने। मध्य प्रदेश में एक बार फिर लोगों पर महंगाई की मार पड़ेगी। मध्य प्रदेश में सांची ने अपने दूध के दाम में बढ़ोतरी कर दी है, यानी कि अब जो प्रति लीटर दूध की बिक्री हो रही थी 2 रुपए प्रति लीटर, यहाँ पर दूध के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है और ये जो नई दरें हैं वो कल से लागू हो जाएंगी। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो सांची यहाँ का मर्यादित दुग्ध संघ है। ज्यादातर मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो सांची पर ही डेयरी प्रोडक्ट्स के मामले में निर्भर करते हैं। सबसे पहले दुकानदार से बातचीत करेंगे और जानेंगे भैया कितना रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी हो रही है। जी 2-1 रुपये हो जाएगी। अभी 64 का आ रहा तो 66 हो जाएगा। अच्छा। ये या फुल क्रीम वाला और कम टोन वाला 60 रुपये हो जाएगा। 60 रुपये हो जाएगा। ये कितने का? ये सबसे ज्यादा महंगा वाला जी हाँ, महंगा वाला है। जो 64 का 66 का हो जाएगा। 66 का हो जी। जाएगा। ये जो है ये आधे लीटर का पैकेट। जी हाँ, जो आधे लीटर का पैकेट है। अच्छा, और बाकी बड़े वाले और कौन से पैकेट में बढ़ोतरी होगी? एक चाह वाला आता है और इसी का है ना आता है। एक है ना 63 का है, 1 लीटर वाला वो 65 का हो जाएगा और एक 56 वाला है वो 58 का हो जाएगा। अच्छा, तो अभी जैसे देखा जाए तो और किसी प्रोडक्ट में और बढ़ोतरी हो रही है दामों में? जी हाँ, होगी। जैसे ना श्रीखंड हो गया, लस्सी हो गई, दही हो गया, माल्टा हो गया, इनमें भी रेट बढ़ेंगे। रेट बढ़ेंगे। आपको जानकारी लगी कब से दरें लागू होंगी? ये परसों से हो जाएंगी। अभी मुझे मालूम चला है, ये परसों से हो जाएगा। अच्छा, यानी कि नोटिफिकेशन जारी हो, क्योंकि इंदौर में इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आज से ही ये बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएंगी। ग्राहकों से भी बातचीत करेंगे। सर, आप दूध तो जरूरत की चीज है, उसको मतलब खरीदना छोड़ भी नहीं सकते, 2 रुपए वापस बढ़ोतरी हुई है, कितनी परेशानी होगी ऐसे में? अब जैसा कि भाई साहब ने बोला कि पेट्रोल का, डीजल का, इसी तरह से दूध का चलेगा। अब 2 रुपए बढ़ाया है। जो घर बड़े होते हैं उनके यहाँ जैसे ज्यादा दूध के पैकेट जाते हैं, 3-4 लीटर दूध जाता है, उनके लिए तो फिर नुकसानदायक ही रहेगा। अभी तो मेरे घर पे ही 6 लीटर आता है। हाँ। अच्छा। 6 दिन 12 रुपए का डिफरेंस पड़ेगा। बजट बिगड़ जाता होगा इससे कहीं ना कहीं। क्योंकि आमदनी भी है मैडम, ऐसा नहीं है। हाँ। ये तो कहने की बातें हैं। आदमी की तनख्वाह भी इतनी बढ़ गई है, मजदूरी भी इतनी बढ़ गई है, मगर वो ये जरूर कहेंगे कि वो 2 रुपए बढ़ गया है, बहुत गलत हुआ। आप सर बताइए गलत है या सही है? मेरे हिसाब से तो जरूरी नहीं है कि सबकी तनख्वाहें ज्यादा हो और बढ़ोतरी तो हुई है। जी, बढ़ोतरी का असर इसलिए भी है क्योंकि इसकी जो कहते हैं कि मार्केट में निर्माण लागत जो है वो बढ़ गई है। कंपनियों में जो एक कंपटीशन बढ़ा है उस वजह से भी है। दूसरी ये क्या है, दुग्ध संघ लोगों से दूध खरीदता है, तो उसको पैक करके पाश्चुरीकृत करके फिर बेचता है पैकिंग करके। और जैसे भाई साहब ने कहा कि लोग आदत बन जाती है, पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं दूध। अगर 10 रुपए 20 रुपए बढ़ाएंगे तो ज़्यादा पब्लिक छटपटाएगी। 1-2 रुपए बढ़ाते हैं तो इसकी आदत होती है। हर 6 महीने पे आप 2 रुपए बढ़ाइए, आदत पड़ जाती है, फिर आदमी उसका यूज टू हो जाता है, फिर उसको आदत हो जाती है कि हाँ हमें तो बढ़ना है। पेट्रोल का बोल के मार्केट रेट पे कर दिया गया है, सरकारें उसे मार्केट रेट बोल देती हैं। बाद में खुद का जब चुनाव आता है तो अपनी
पीठ थपथपाने के लिए गिरा देते हैं रेट। पहले से हम देख रहे हैं जहाँ ये 20 रुपए का प्रति लीटर पैकेट मिलता था, अब 60-65 रुपए का हो गया है, तो बढ़ोतरी तो काफी ज्यादा हुई जी है। बढ़ोतरी इसलिए पहले जब 2-2 रुपए करके बढ़ रहा था तभी उसी समय इस पे रोक लगानी चाहिए थी, क्योंकि एक्चुअल में जिस तरह का खर्च है बनाने में, दूध में लागत उतनी नहीं है। लोगों ने शहरों में गाय पालना बंद कर दिया है, इसीलिए लागत उसकी समझ में नहीं आती है आम आदमी को कि गाय पालना वास्तविक रूप से सस्ता पड़ता है, लेकिन दूध महंगा होता है। दूध इसलिए महंगा हो रहा है क्योंकि आम आदमी को लगता है यार ये हम तो कर ही नहीं सकते, गाय तो पाल ही नहीं सकते, फ्लैट में कहाँ से पाल लेंगे, डुप्लेक्स में कैसे पाल लेंगे। तो पालने का जो तरीका उन्हें पता नहीं है कि ये 20 रुपए लीटर भी पड़ सकता है दूध। लेकिन अब चूंकि आपके पास काम दूसरे हैं, प्राथमिकताएं दूसरी हैं, तो हम निर्भर इस पे हो गए, हम किसानी खेती छोड़ रहे हैं, हम पशुपालन छोड़ रहे हैं, इसलिए आपको अंदाजा नहीं कि 20 रुपए लीटर में आता है। तभी तो इतना बड़ा सिस्टम, इतनी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उस पे गाड़ियों से पेट्रोल भर के गाड़ियां लेके आती हैं, दूध को लाने का टैंकर भी पेट्रोल पे चलता है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होता है उस 20 रुपए लीटर को लाने में। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक महंगाई की मार ये आम आदमी पर है। अब ये जो दूध के पैकेट आप देख रहे हैं ये अब 2 रुपए प्रति लीटर महंगाई के साथ मिलने वाले हैं। कहीं ना कहीं जब जब भी दाम में बढ़ोतरी होती है एक आम आदमी की जेब को झटका तो लगता ही है, क्योंकि आम आदमी के घर का बजट इससे बिगड़ता जरूर है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। तो एक तरफ सब्जी लाल है, दूसरी तरफ दूध में उबाल है और आम जनता बेहाल है। मेरे 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल की तस्वीर हमने आपको दिखा दी और हाल जानने के लिए अमृतांशी जोशी हमारे साथ भोपाल से जुड़ रही हैं। रतलाम में साजिद खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिंगरौली से देवेंद्र पांडे हैं और खंडवा से निशात सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे चारों सहयोगी। और सबसे पहले आपको रतलाम लिए चलते हैं जहां इस वक्त साजिद खान मेरे साथ है, उनके साथ कुछ लोग हैं। साजिद, आपके पीछे मैं ऑटो देख पा रहा हूं और एक रिक्शा देख पा रहा हूं। ऑटो और रिक्शा की रफ्तार पीछे छूट गई जिस रफ्तार से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। जरा पता करिए कैसी बीत रही है रतलाम के लोगों पे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से महंगाई की मार जो है आम आदमी पे पड़ रही है और ऐसे में जो है सब्जियों ने जो है वह महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। जो टमाटर आप देख रहे हैं, ये जो टमाटर है ये तकरीबन 100 रुपए किलो का टमाटर है। आप इसको देखिए कितना छोटा साइज का टमाटर है और लोग जो है वह कतरा भी रहे हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल जोशी नाम मेरा। गोपाल जी सब्जी लेने के लिए आए? सब्जी लेने के लिए आए। क्या कितनी महंगी है सब्जी? सब्जी बहुत महंगी है। 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं और सब्जी लेने जाओ तो वो भी यही भाव है, कम से कम कोई 25 रुपए की 250 है, कोई 40 रुपए की है, ऐसे ऐसे भाव बता रहे हैं। क्योंकि टमाटर तो 100 रुपए का बता रहे हैं, तो टमाटर तो घर से गायब ही हो गया होगा। बिल्कुल गायब हो गया, टमाटर हाथ लगाने से दुश्मन हो रहा है, हाथ लगाने को दिक्कत हो रही है। तो बिल्कुल अमृत, देखिए यहाँ पर जो है और भी यहाँ कुछ महिलाएं हैं, हम महिलाओं से जरूर जानेंगे कि उनका क्या कहना है। दीदी सब्जी ले रहे हैं, कितनी महंगी है सब्जी? बहुत महंगी है भैया, बहुत महंगी है। कितना फर्क पड़ रहा है किचन के ऊपर? ज्यादा तो नहीं पड़ रहा पर बरसात में पड़ता है। बरसात में जो है वो पड़ता है, सब्जी ज्यादा महंगी आती है। ज्यादा महंगी आ रही है। आप देखिए यहाँ पर लोग जो है सब्जी ले रहे हैं। आप भी सब्जी लेने के लिए आए हैं? हाँ अंकल। कितनी महंगाई है? पता नहीं, मैं तो आज ही आई हूँ। आज ही आई है, तो क्या दिया है आपने? अभी मैंने खाटी भाजी। तो कितने की? 20 की आधा किलो। 20 की आधा किलो है। तो बिल्कुल अमृत, साजिद मैं आपके पास लौटता हूँ, तब तक ये जो सब्जी दीदी है ये कह रही है कि आज ही आई सब्जी लेने। आप उनके आसपास ही रहिए, हो सकता है कि रेट सुन के थोड़ा घबरा जाएं, तो सहारा दीजिएगा उनको। अमृतांशी भोपाल से हैं इस वक्त और उनके पास चलता हूं जरा मैं। अमृतांशी, आपसे मेरा सीधा सवाल है, टमाटर तो वहां भी तोले में बिक रहा होगा क्योंकि किलो का तो हिसाब रहा नहीं अब। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर आसिफ, और ये सब हमारी ज़रूरतों की चीज़ें हैं, हम इन्हें खाना या फिर दूध पीना छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर एक बार के लिए गरीब माँ बाप भी सोचे कि हम भले ही ना खाएं लेकिन अपने बच्चों को खिला दें, और शायद यही वजह रहती है कि कोई पीछे नहीं हटता है जो है वो, चाहे महंगाई कितनी ही हो जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो पहले झोला लेकर आते थे सब्जी खरीदने के लिए, लेकिन अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है तो अब कम कम सब्जियाँ लेते हैं। सर, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, अब जो है पहले झोला लेकर जो आते थे अब कम कम सब्जियां लेकर जाते हैं। झोला तो लेके आते हैं, ऑफिस से लौट रहे थे, इसलिए तुरंत अर्जेंट फोन आ गया घर से कि गिलकी ले आइए, गिलकी खाते हैं, हरी सब्जी खाना चाहिए। और जहाँ तक महंगाई की बात है तो प्रगति के साथ महंगाई बढ़ती है। अच्छा।
मैं चूंकि प्रोफेसर हूँ, शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ, तो इसलिए हमें पता है कि देश की विकास के लिए महंगाई एक आवश्यक है। हाँ, आम जनता और गरीब आदमी परेशान है क्योंकि उसके पास काम नहीं है। अगर उसके पास काम हो जाएगा तो महंगाई उसके लिए काम की नहीं रह जाएगी। फिर महंगाई बिना काम की हो जाती है। क्या रुपए भाव मिलेगी? ये अभी 60 रुपए किलो इन्होंने बताया, तो कहा कि 30 रुपए की आधा किलो मैंने ली। तो हमारे लिए तो सामान्य है, लेकिन एक व्यक्ति जो काम नहीं जो किया दिन भर, जिसको काम नहीं मिला है, उसके लिए 30 रुपए गिल की तो बहुत महंगी है। तो ये मैन टू मैन डिफर करता है। और हाँ, महंगाई तब महत्वपूर्ण नहीं रहेगी जब आदमी के पास हाथ में काम होगा। और काम नहीं होगा तो चीजें महंगी हैं और महंगी दिखेंगी, रहेंगी भी। तो मैं आपके माध्यम से अपने श्रोताओं को, दर्शकों को अब बताइए कि काम की तलाश करें, सरकारें काम देने का प्रयास करें, तो महंगाई अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। ठीक है, ये अमृतांश जी, ये भी ठीक है। आम आदमी से लेकर सूट बूट वाले प्रोफेसर साहब तक की बात हमने सुन ली। मैं अमृतांश जी लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ कुछ और भी सहयोगी देवेंद्र हैं मेरे साथ सिंगरौली से, उनके पास चलते हैं। देवेंद्र, जरा बताइए क्या भाव आलू, टमाटर, प्याज, क्या भाव? देखिए, इस वक्त हम सिंगरौली के मंडी में हैं और हमारे साथ में देखिए यहाँ पर आपको टमाटर दिखाई दे रहा है। टमाटर लाल है, लेकिन अब रेट हम पता करते हैं। कितने रेट में टमाटर आप सामने आइए। आप लोग टमाटर का क्या खरीद रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ पे 100 अभी क्या खरीद रहे हैं? टमाटर का रेट अभी यहाँ 100 रुपए बता रहे हैं। 100 रुपए पार टमाटर है। महंगाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अभी के रेट में लास्ट टाइम में फिर भी हम लोग को 40 रुपए 30 रुपए ऐसा होना चाहिए, तो अभी बहुत ज्यादा रेट लग रहा है। तो देखिए, टमाटर जो है 100 के पार है और लोगों को जो ये महंगाई है, कहीं ना कहीं इनके यही वजह है कि इस महंगाई की वजह से थाली से सब्जियां जो है वो गायब हैं। टमाटर के अलावा और भी देखिए यहाँ पर आलू है। आलू का भी हम भाव जान लेते हैं। क्या रेट चल रहा है इधर सामने? आलू 40 रुपए किलो। आलू 40 रुपए। और प्याज क्या है? प्याज भी 40 रुपया है। तो साफ तौर पे समझ सकते हैं कि आलू और प्याज भी जो है इसके भी रेट में बढ़ोतरी हुई है। आलू 40 रुपए यहाँ पर बिक रहा है और प्याज की अगर बात करें तो यहाँ पर प्याज का भी रेट ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो महंगाई है, महंगाई से आम जनता जो है बेहाल है। क्या खरीदने आए हैं यहाँ पे? आज मैं टमाटर खरीदने आया हूँ। टमाटर का रेट 100 के पार है। बिल्कुल, अभी कई जगह हमने पता किया तो टमाटर 100-120 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी को खरीदना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, इसलिए कहीं ना कहीं महंगी सब्जी से ही खरीदनी जरूरी है जी। तो साफ तौर पे देखिए, यहाँ के लोगों का आपने सुना कि किस तरह से सब्जी महंगी है, लेकिन क्या करें, उनकी भी मजबूरी है, सब्जी तो खानी है जी। ठीक, मैं देवेंद्र लौटता हूं आपके पास। निशात मेरे सहयोगी हैं, बहुत देर से खड़े हुए हैं। सब्जी भी महंगी है, अपनी बारी का भी इंतजार कर रहे होंगे। निशात, बताइए कैसी बीत रही है खंडवा के लोगों पर, क्योंकि अब तो सब्जियां खंड खंड में खरीदनी पड़ रही होंगी। साबुत ले जाएंगे तो अच्छी खासी गड्डी जाएगी। बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरह से अभी आप मेरे चेहरे पे भी पसीना देख रहे होंगे, उसी तरह से सब्जी के भाव सुन करके ग्राहकों के चेहरे पे भी पसीना आ रहा है। और यहाँ देख सकते हैं कि जो सब्जियां जो यहाँ सजा कर रखी गई है यहाँ पर, मगर खरीदार जो है इसके बड़े कमी बाजार में आ रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण यही है कि सब्जियों के भाव जो है काफी बढ़ चुके हैं। यहाँ पे टमाटर जो है काफी महंगा मिल रहा है। सबसे खास ये कि जो फूल गोभी जो होता है उसको सस्ता बेचा जाता है, मगर यहाँ पे फूल गोभी के भाव भी जो है वो काफी बढ़े हुए। तो आम आदमी की जो थाली है उसमें जो है ये सब्जियां है कहीं ना कहीं पसीना लाने वाली बिल्कुल साबित होगी। क्या भाव बेच रहे हैं आप टमाटर? टमाटर 100 रुपए किलो बेच रहा है। और फूल गोभी का क्या रेट चल रहा है? फूल गोभी 80 रुपए किलो चल रही है। 80 रुपए किलो है, इतना भाव क्यों बढ़ गया? ये इस बार बहुत महंगी हो गई है सब्जी भाजी। सस्ती रहती बारिश में सस्ती रहती है, गर्मी में महंगी। तो माल की आवक कम चल रही है। माल की आवक, इनका कहना है कि माल की आवक कम है। यहाँ पे जो मंडियों में जो सब्जियां आ रही है वो कम आ रही है, इसकी वजह से रेट जो बढ़े हुए हैं। यहाँ पे जो हर सब्जी जो है वो काफी महंगी है। आप देख सकते हैं जिस तरह से लहसुन और प्याज जो होता है खाने में स्वाद बढ़ाता है, तो वो भी यहाँ पर रखा हुआ है, मगर उसके खरीदार जो है वो बड़े कम ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पे लहसुन भी जो है वो काफी महंगा है। प्याज जो है जो हमेशा से कभी रुलाता है कभी आंसू निकलाता है, तो यहाँ पे जो प्याज जो देख रहे हैं, प्याज के भाव भी अब बढ़ गए। क्या भाव हो गया अभी प्याज? 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो। क्या क्यों बढ़ गया है भाव? आवक कम है। आवक कम है, क्या बारिश इसका कारण है या क्या? निशात, प्याज तो फिर भी ले लेंगे, लहसुन को पूछिए एक बार। निकाल नहीं रहे।
मुल्तान। ये बताइए लहसुन क्या भाव चल रहा है अभी? लहसुन चल रहा है 70 रुपये पाव। 70 रुपए पाव अभी लहसुन है। ये लहसुन जो है खास जो मसाले का स्वाद जो बढ़ाता है, 70 रुपए पाव है अभी। तो ये काफी जो सब्जियां हैं अभी फिलहाल जो है काफी महंगी हो चुकी है, इसीलिए जो है ग्राहकों को भी पसीना आ रहा है और इसको खाने में जो स्वाद जो बढ़ता है वो स्वाद भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है। जी बिल्कुल। अब जरा मैं चलता हूं अमृतांशी के पास। लहसुन का रेट हमने आपको बता दिया, लेकिन अब जरा चाय में पड़ती है अदरक और पड़ता है दूध। तो अमृतांशी ने आपको बताया कि 2 रुपए लीटर सांची का दूध महंगा हो गया है। अदरक कितनी महंगी हो गई है? कुल मिला के आपकी चाय का ओवरऑल बजट निकालते हैं। अमृतांशी के पास चलते हैं। अमृतांशी, प्याज लहसुन का रेट पता कर लिया, पनीर के रेट पे आ गया है लहसुन, या तो पनीर खा लो या लहसुन खा लो। अदरक क्या रेट चल रही जरा पता करिए, और दूध का तो आपने बता ही दिया। ये चाय की चुस्की तक महंगी हो गई हमारी तो। बिल्कुल, देखिए जो हम कह सकते हैं कि हमारे जो भारतीय हमें मालूम है कि भारत में चाय सबसे ज़्यादा पी जाती है। ऐसे में अपने खाने की थाली तो महंगी हो ही गई है, इसके अलावा चाय का प्याला भी महंगा हो गया। और हम जब कभी चर्चा कर भी रहे थे भैया जी से, तो उन्होंने बताया कि मैडम हमें भी परेशानी होती ही है, क्योंकि सब्जियां जब महंगी होती है। उनसे जान लेते हैं कि क्या भाव है, किस तरह के अभी जो है वो सब्जियों के भाव चल रहे हैं। भैया अदरक क्या भाव चल रहा है? अदरक अभी 40 रुपए का पाव भर चल रहा है। अच्छा, 40 रुपए पाव है। 40 रुपए पाव। अभी मुझे लग रहा है कि और अभी बढ़ेगा, मुझे लग रहा है इसका रेट। थोड़ा माल आने से क्या है, फिर बढ़ता है रेट। जैसा आवक कम होती है, बाहर से पानी वगैरह गिर जाता है तो उस रेट में आवक कम हो जाती है, तो फिर थोड़ा सा महंगा हो जाता है। अच्छा, वैसे बाकी टमाटर अभी 80 रुपए चल रहे हैं, 70-80 रुपए। अच्छा। आलू प्याज का 30 और 35 रुपए किलो, अच्छे से अच्छा क्वालिटी। बाकी धनिया मिर्ची वगैरह ये तो अभी रेट नॉर्मल ही है। नॉर्मल नहीं नहीं अमृतांशी, 60 रुपए किलो हो गई। ये एनडीटीवी का माइक देख के और आपको देख के रेट ठीक ठीक लगा रहे हैं भाई साहब। उनको बोलो आम आदमी वाला रेट बताएं। किलो है खीरा 30 70 रुपए का टमाटर फिर भी ठीक दे रहे हैं, और आपको सभी चीजें मतलब वैरायटी अच्छा मिलेगा आपको। जी बिल्कुल। देखिए हमारे जो आसिफ जी बैठे हैं दिल्ली में, वो कह रहे हैं कि आप एनडीटीवी का माइक देखकर तो नहीं लगा रहे, रेट ज्यादा है। वाकई यही रेट? नहीं वाकई यही रेट है, ऐसा नहीं कि ज्यादा लगा है आपको। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, आम आदमी परेशान है महंगाई से, आप लोग भी क्या परेशान है इसके कारण? क्या है, फिर आवक कम होती है तो माल महंगा बिकता है तो कस्टमर नहीं ले पाता है, क्योंकि हम भी परेशान हो जाते हैं। जैसा 5 किलो गोभी लाया हमने, अब गोभी 40 रुपए 50 रुपए किलो आ रहे हैं, तो वो 80 रुपए किलो ग्राहक नहीं खरीद पाता है। महंगी आ रही है ना सब्जी, बारिश में क्या कुछ सब्जियां खराब हो जाती, उस कारण से मतलब सब्जियां आ नहीं पाती है। बिल्कुल। देखिए जाहिर तौर पर देखिए आसिफ, कहीं ना कहीं आम आदमी तो परेशान है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिर्फ आम आदमी नहीं परेशान है, ये जो दुकानदार हैं जो सब्जियां लेकर आते हैं, बारिश के कारण सब्जियां खराब हो रही हैं, उनको भी महंगी बेचनी पड़ रही है। जाहिर तौर पर सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं जो कि निकल कर सामने आती हैं, और शायद यही वजह रही है कि आम आदमी भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है, क्योंकि महंगाई फिलहाल अभी हमारी थाली महंगी है और हमारे चाय का प्याला भी महंगा ही है। जी थाली महंगी, चाय की प्याली महंगी, फिर दूध की भी प्याली महंगी, और बच्चों के लिए दूध अगर उन्हें पिलाना है जो बच्चे पीते हैं तो वो भी महंगा हो गया। महंगाई का असर है। रतलाम आपको फिर ले चल रहे हैं, मेरे साथ साजिद वहां जुड़े हुए हैं। साजिद, देखिए एक एंगल तो ये है कि आम आदमी परेशान है, लेकिन जो अमृतांशी बात कर रही है वो भी ठीक बात है कि दुकानदारों की परेशानी भी बढ़ गई है। ऐसे में या तो दुकानदारों की सेल घट जाती है, या फिर उनको अपना मार्जिन बहुत कम करना पड़ता है, तब जाके शायद कुछ ग्राहक सब्जी खरीद पाएं। तो ऐसे में जाहिर बात है कि उनकी आमदनी पर भी असर पड़ रहा है, और हरी सब्जियों के साथ तो रिस्क है ही कि भले ही आप टमाटर 200 रुपए किलो बेचिए, लेकिन 4 दिन बाद फिर वो टमाटर किसी काम का रहेगा नहीं, तो उसे बेचना भी है, मुनाफा भी निकालना है, बड़ी परेशानी। तो जरा दुकानदारों के एंगल से भी पता करिए ये सवाल। जी बिल्कुल आसिफ, मैं इसलिए दुकान के पास ही था और हमारे साथ दुकानदार भी हैं, ग्राहक तो बहुत सारे हैं ही। भैया किस तरीके से चल रहा है अभी? जैसे अभी भीड़ भी आपके यहाँ मुझे कुछ कम दिख रही है, अमूमन जो बाजार में भीड़ होती है तो कम है, क्या कारण है? कारण तो यही है, थोड़ी सी सब्जी भाजी महंगी है, पानी का मौसम भी है, और इसी तरीके से थोड़ा सा। तो आप टमाटर क्या भाव दे रहे हैं? 100 रुपए किलो दे रहे हैं, महंगे टमाटर। जी। और दूसरी सब्जियां? दूसरी सब्जी भी 80 रुपए किलो है, भिंडी गिलकी 50 रुपए किलो है। टमाटर का भाव इतना बड़ा है क्यों? बाहर से आ रहा है, महंगा है, बाहर से आ रहा है, मुंबई से आ रहा है, आगे के साइड से आ रही है, इसलिए महंगा है। महंगा है जी। तो सब्जी आप इतनी महंगी है, कितना कितना मंगाते हैं, फिर ये अगर नहीं बिकती होगी तो खराब होती है ना, नुकसान भी होता हमारा। बराबर। तो इसको फिर कैसे आप कर रहे हैं सब? अब एडजस्टमेंट चल रहा है सर, क्या कर रहा है, एडजस्टमेंट चल रहा है। दुकानदारी लेके बैठे है तो उस हिसाब से चलाना पड़ रही है। तो दूध भी महंगा हो गया है। हाँ तो पड़ेगी अब और। जी हाँ, पड़ेगी ना।
बिल्कुल आसिफ, देखिए कई लोग हैं, तो मैडम भी है। मैडम आप क्या ले रहे हैं? वही आलू प्याज टमाटर। टमाटर लिए आपने, कितने लिए? आधा किलो। आधा किलो लिए। लग रहा है महंगा है? बहुत महंगा है, आम आदमी के लिए तो महंगा ही है ना। आम आदमी के लिए महंगा है, तो दूध भी महंगा हो गया आपके साथ, तो देख रहा हूँ बच्चा भी है। बच्चा भी है, सब महंगा है अभी, बच्चा भी है छोटा सा। दूध भी कितना महंगा हो रहा है। 2 रुपए बढ़ा दिए दूध के आज। हाँ, थोड़ा बहुत कम करना चाहिए सरकार ने। करना चाहिए। हाँ, पहले आप ये जो बैग है छोटा है, बड़ा लेके आते थे कि यही है? नहीं, बड़ा लेके आते थे। बड़ा लेके आते हाँ, थे। कितना फर्क पड़ जाता है ऐसे, अगर मैं आपसे पूछूं किचन में कितना बजट गड़बड़ा जाता है? बहुत बजट गड़बड़ हो जाता है, महीने का बजट लगाना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है जब सब्जी के दाम बढ़ते हैं, सबके दाम बढ़ते हैं तब। बिल्कुल आसिफ, दुकानदार भी बता रहे हैं कि उनका भी जो है नुकसान होता है, और ग्राहक बता रहे हैं कि उनका जो है महीने भर का बजट बिगड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है इस पे लगाम लगाना जरूरी है। जी ठीक, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। देवेंद्र के पास जा रहा हूँ, सिंगरौली में है देवेंद्र। भोपाल में एक सूट बूट में एक अपना प्रोफेसर साहब थे, तो उनका कहना यह था कि देश तरक्की कर रहा है तो महंगाई होना तो जरूरी है। जरा दुकानदार से यह पता करिए देवेंद्र कि इस वक्त आम आदमी क्या खा सकता है, कौन सी वो सब्जी हैं जो फिलहाल डिस्काउंट पे चल रही हैं, जिनको अगर ले लें 1-2 किलो तो कोई एफडी वगैरह नहीं तोड़वानी पड़ेगी। देखिए हमारे साथ में दुकानदार भी मौजूद हैं, बात करते हैं और ये जान लेते हैं कि सब्जी इस समय कौन सी सस्ती है। इस समय सब्जी सस्ती सस्ती है कोहड़ा। ये क्या होता है? कोहड़ा खाया तो क्या होता है? कोहड़ा हो गया, लौकी हो गया। लौकी भी सस्ती? हाँ, 5 रुपया किलो। टमाटर का भी सीजन चल रहा है, 3 महीने का सीजन होता है। अभी टमाटर 200 से पार जाएगा। आज जो टमाटर बिक रहा है यहाँ, बारिश के समय में ये सब्जियां बर्बाद नहीं होती? बर्बाद बहुत होती हैं, बहुत होती हैं, और टमाटर बढ़ेगा, रेट घटेगा नहीं अभी। तो साफ तौर पे देखिए दुकानदार थे जो बता रहे हैं कि इस समय कद्दू जो होता है और लौकी है इस समय सस्ती है, बाकी सब्जियां तो आसमान छू रही हैं, यानी उसके जो रेट है उस कहीं ना कहीं आसमान छू रहा है। टमाटर की अगर बात करें तो 100 के पार हो गया है, वहीं आलू 40 के पार है, प्याज भी 40 के पार है। और यही वजह है कि इन आम व्यक्तियों के थाली से अब जो हरी सब्जियां हैं वो कहीं ना कहीं गायब दिखा रही हैं। अदरक क्या रेट है? अदरक की बात कर लेते हैं। अदरक क्या 200 रुपये किलो है, 200। साफ तौर पे आप देखिए कि सुबह सुबह सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है चाय की, और हर जब उठते हैं तो फ्रेश होने के लिए हम लोग चाय पीते हैं, और ये जो चाय की चुस्कियों के साथ सुबह की शुरुआत होती है, लेकिन यही चाय में जो स्वाद होता है अदरक का वो 200 के पार है। तो साफ तौर पे समझ सकते हैं कि महंगाई जो है कितनी चरम पर है, और इस महंगाई से जो है आम से लेकर खास व्यक्ति तक परेशान है। सही बात बोल रहे हैं। अभी ये सुबह चाय भी महंगी कर दी, दोपहर की थाली महंगी, डिनर महंगा, शाम को बच्चे दूध पियेंगे, दूध भी महंगा। निशात के पास चल रहा हूं। निशात, आपसे एक सवाल है। जो सबसे सस्ती सब्जी बता रहे हैं अभी वो है कद्दू और लौकी, और मुझे नहीं पता कि बचपन में आपको कितनी पसंद थी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी, अभी भी कोई खास पसंद नहीं आती। तो जो सब्जियां पसंद है वो महंगी हैं, जो पसंद नहीं होती हैं वो सस्ती हो गई। आम लोगों के साथ साथ आम बच्चों की परेशानियां बढ़ रही हैं, अब मम्मी वही खिलाएंगी, खाना पड़ेगा, बच्चों का भी बड़ा दर्द है इसमें। बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो काफी सब्जियां जो है पसंद नहीं करते हैं, जैसे आपने बताया कि आपको कद्दू पसंद नहीं है, मुझे भी कद्दू पसंद नहीं है, मगर जो सब्जियां मुझे पसंद है वो यहाँ बड़ी महंगी मिल रही है। और यहाँ पे जो ग्राहक है जो पहले जो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते थे वो कम। आंटी जी थोड़ा बताएंगे कि कितनी महंगाई जो सब्जी हो गई है तो कितना असर पड़ रहा है? अरे इतना असर पड़ा कि सामने वाले भूखे पैसे मर रहा है, इतनी महंगाई हो गई भैया। अच्छा, हाँ। तो ये आप पहले कितना सामान खरीदते थे, सब्जी कितनी खरीदते थे? पहले 100 रुपए में 5 सब्जी खरीदते, अभी 100 रुपए में 2 ही सब्जी खरीद रहे हैं। 2 ही सब्जी खरीद रहे हैं। दूध भी महंगा हो गया है, सब दूध हो गया, अनाज हो गया, सभी कपड़े लगते, पूरा ही महंगाई हो गई। निशात, जरा आंटी से पता करिए कि इन्होंने सबसे सस्ता टमाटर कब और कितने में लिया था? अच्छा ये बताइए कि हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे सस्ता टमाटर आपने कब खरीदा था? सस्ता से सस्ता भी साल भर पहले 10 रुपए पाव खरीदा था। 10 रुपए पाव साल भर पहले खरीदा था, और अब 100 रुपए किलो मिल रहा है। 100 रुपए किलो मिल रहा है। 100 रुपए किलो मिल रहा है। तो
इतना जो फर्क है, तो आप कितना टमाटर खरीदती हैं पहले के बनिस्बत? अभी तो हम आधा किलो कभी पावर, आधा किलो पावर ही खरीदते रहिए। पहले ज्यादा खरीदते थे। बस भैया देखिए, महंगाई का जो है असर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या खरीद रहे हैं यहाँ पे? यहाँ टमाटर है। टमाटर खरीद रहे हैं, तो ये काफी महंगी चीज खरीद रहे हैं आसिफ यहाँ पर। और टमाटर जो है तो बड़ा महंगा है। कितना पहले खरीदते थे आप, और अब क्या क्या लगता है? पहले तो 2 किलो 3 किलो जाता था, जब 10 रुपए 15 रुपए किलो मिलता था। आज से ये समझ लीजिए 20-25 दिन पहले। और अभी टमाटर ये समझ लीजिए सोने के भाव के मुताबिक मिल रहा है जी। अभी 120 रुपए 100 रुपए किलो टमाटर चल रहा है। और ठीक है, ये जो दर्द हर टमाटर तरफ है निशात। बाकी जैसा देवेंद्र बता रहे थे, बाकी दुकानदारों का भी यही कहना है कि अभी तो फिर भी 100 रुपए किलो है टमाटर, आगे और बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पे अगर टमाटर कोई शेयर होता, मैं आज अच्छा खासा पैसा उस पर लगा देता। हम सबको पता है कि टमाटर बढ़ने वाला है, लेकिन खैर फिलहाल तो स्थिति यह है कि यही महंगी सब्जी खानी पड़ेगी। अगर कुछ आवक बढ़े, पैदावार बढ़े और अगर सब्जियों की स्टोरेज ठीक हो जाए तो शायद कुछ कम हो। बाकी दूध पे जला कहते हैं, तो उसमें वो दूध भी रेट शामिल हो गया। धन्यवाद है आपका, क्योंकि आपने ग्राउंड से हमें लोगों की परेशानी बताई। आप सभी ने, अमृतांशी, देवेंद्र, निशात, साजिद, आप सभी का बहुत शुक्रिया।